हिंदुस्तान की सरहदों तक फैला हुआ था रोम का मजहब ईसाईयत था, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को घेरे हुए था। लेकिन इनके अलावा मजहब एतबार से यहूदी भी अहमियत रखते थे और इनमें से हर एक को अपनी जगह सच्चाई का दावा था। रोम की हुकूमत यूनान के खात्मे के बाद रोम की हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत समझी जाती थी। लेकिन 600 ईस्वी सन के आखिरी में ये हुकूमत तबाही के आखिरी हिस्से को पहुंच गई। हुकूमत का खराब इंतजाम, दुश्मन का डर, मुल्क के अंदर बदअमनी, अखलाक की निहायत गिरावट, ऐश परस्ती की बोला, गरज के कोई बुराई न थी कि जो इनमें पैदा न हो गई। मजहबी एतबार से कुछ लोग तो तारे और देवताओं के बुतों की पूजा में मशरूफ थे, लेकिन जिन लोगों ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था वो भी तौहीद के तस्वुर से खाली हो गए थे। वो बाप, रूहुल कुदूस और मरियम की खुदाई को मानने वाले थे। सैकड़ों मजहबी फिरके बन गए थे और ये सब आपस में लड़ते थे। पादरियों को सिजदे किए जाते थे। पोप और उनके बाद के छोटे बड़े मजहबी ओहदेदारों ने अपनी अपनी जगह शहनशाह बल्कि खुदाई इख्तियारात अपने हाथ में ले रखे थे। हराम व हलाल का इख्तियार इनको हासिल था। इनका हुक्म अल्लाह का हुक्म माना जाता था। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में उस वक्त के दौर को पौराणिक दौर कहा जाता है। बौद्ध मजहब का असर बहुत ही कम हो गया था। देवताओं की तादाद 33 करोड़ को पहुंच गई थी। कहा जाता है कि वेदों के ज़माने में बुत परस्ती का रिवाज ना था। उस ज़माने जात पात का भेद बहुत ज़ोरों पर था। हालांकि शुरू के ज़माने इस किस्म का भेदभाव न था, लेकिन जात पात के भेदभाव ने सारे समाज को बर्बाद कर दिया था। ऐसे कानून बनाए गए थे जिसमें इंसाफ का खून होता था। ख़ानदान के लिहाज से लोगों को ख़ास सहूलतें दी जाती थी। शराब पीने का रिवाज सब तरफ फैला हुआ था। भूत प्रेत और सैकड़ों किस्म के शगुनों ने इंसानी जिंदगी को जकड़ कर रखा था। हर अजीब चीज को अल्लाह समझा जाता था। देवदासियों को अखलीकी हैसियत निहायत खराब थी। बेवा औरत को उम्र भर कानूनी तौर पर लज्जत से दूर रखा जाता था। लड़ाई में हार जाने के डर से औरतों को खुद उनके बाप, भाई और शोहर अपने हाथों कत्ल कर देते थे। अब बात करते हैं यहूद की। यहूद की हालत भी बेहद ख़राब थी। इन्होंने अपनी लंबी तारीख में ऐसे ऐसे गुनाह किए थे कि जिनकी वजह से अब उनका ये मुकाम न रह गया था कि वो कोई समाजी भलाई का काम कर सके। जब कभी इनके अंदर अल्लाह का कोई नबी आता तो वो उनकी बातों को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते थे और न जाने कितने नबियों को कत्ल किया। ये इस बयान में मस्त थे कि अल्लाह से इनका खास रिश्ता है और इस वजह से अल्लाह इन्हें अजाब नहीं देगा, और इनका ख्याल था कि जन्नत की नेमतें असल में इनके लिए बनाई गई है। अल्लाह का जो हुक्म आसान हो उस पर अमल करते और जो अहकाम सख्त होते उन्हें छोड़ देते। अब बात करते हैं अरब की। दुनिया के मजहबी और सियासी हालात पर नज़र डालने के बाद आइए अब खुद अरब की हालत पर नज़र डालें। यही वो मुकाम है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तहरीक शुरू की और जहां के हालात से इन्हें मुकाबला करना पड़ा। अरब के एक बड़े हिस्से में यानी खैबर फुदक कुर्रा में ज़्यादातर यहूदियों की आबादी थी। खुद मदीने में भी यहूदियों की हुकूमत थी। बाकी मुल्क में मुशरिकाना रस्म जारी थे। लोग बूतों, पहाड़ों और तारों को पूजते थे। अलबत्ता अल्लाह एक है इसका तसव्वुर मौजूद था। उसे ये लोग खुदाओं का खुदा या सबसे बड़ा अल्लाह मानते थे, लेकिन ये एतकाद इतना कमज़ोर पड़ गया था कि वो अपने उन ही छोटे छोटे खुदाओं और माबूदों में उलझ कर रहते थे। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपना और एक अल्लाह बना लिया था। अल्लाह के बारे में उनका ये अकीदा था कि छोटे छोटे खुदाओं को खुश कर लेने से अल्लाह भी खुश होता है। इस मजहबी बिगाड़ के साथ साथ आपस की लड़ाई इनके यहाँ आम बात थी। मामूली बातों पर जंग बढ़ जाती और फिर ये सिलसिला ख़ानदान से ख़ानदान खलते रहता था। जुगार खेलना,
शराब पीना इतना आम था कि शायद ही कोई कौम इस मामले में इनका मुकाबला कर सकती। इसके अलावा सूदखोरी यानी ब्याज बट्टा, लूट मार, चोरी, बेहरमी, हरामखोरी, नाहक खून करना, अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करना वगैरह वगैरह कामों ने इन्हें इंसान से जानवर बना दिया था। गर्ज के अखलाक, आदात, मजहब, सियासत, हर लिहाज से अरब निहायत ही पस्ती हालत में गिर चुके थे। और इन सारे अंधेरों में एक चिराग आया जिसने पूरी दुनिया में उजाला कर दिया। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अरब में रोशनी, नूर फैल गया। इस्लाम से पहले की दुनिया कुछ और थी, लेकिन इस्लाम के आने के बाद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद इस्लाम का जब बोलबाला हुआ तो दुनिया एक ऊंचे मकाम पर पहुंच गई और मुसलमान जो इस्लाम के मानने वाले थे, एक खुदा के मानने वाले थे, वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे इस्लाम से पहले की दुनिया की हालत क्या थी, हिंदुस्तान की हालत क्या थी, यहूद की हालत क्या थी, अरब की हालत क्या थी और हिंदुस्तान में किस तरह 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता था और अरब में कैसे छोटे छोटे खुदा बनाए जाते थे और उनको पूजा जाता था और ये माना जाता था कि इन छोटे छोटे खुदाओं को अगर हम खुश करेंगे तो अल्लाह जो एक वाहिद अल्लाह है वो भी खुश हो जाएगा। तो ऐसा अरब के लोगों का अकीदा था। तो प्यारे दोस्तों, यही हम आज इस वीडियो में बताने वाले थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।